नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने पूरे पाठ का भावार्थ, उसके बाद समरी समझा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लें, ताकि पूरा चैप्टर समझने में आसानी होगी। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। यानी लेखक जब विदेश जाता है पढ़ाई के लिए, उससे पहले उसके दादी का जो रिलेशनशिप था लेखक और दादी का, उसको 3 फेज में आप दर्शाएं। तो आंसर है, मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया है ताकि समय जाया ना हो। तो आंसर देखते हैं। द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर एज फॉलोज। फर्स्ट फेज, the period of his early childhood where he used to live with her in the village. His grandmother used to wake him up and get him ready for a school. They both would walk to a school together and come back together. They had a good friendship with each other. The period of his early childhood where he used to live with her in the village. जो लेखक का बचपन का है पीरियड, बचपन का, अर्ली चाइल्डहुड का, वह अपनी दादी के साथ गांव में बिताता है। उसकी दादी सुबह उसे उठाती, तैयार करती स्कूल के लिए। दे बोथ वुड वॉक टू स्कूल, दोनों एक साथ स्कूल के लिए जाते और फिर वापस घर आते। दे हैड ए गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर, दोनों का अच्छा फ्रेंडशिप था एक दूसरे के साथ। सेकेंड फेज में है, इन दिस फेज, मतलब सेकेंड फेज में, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर शिफ्टेड टू द सिटी एज द ऑथर्स पेरेंट्स सेटल्ड वेल इन द सिटी। इसमें लेखक और उसकी दादी सिटी चली जाती है, क्योंकि लेखक के जो माता पिता हैं वह सिटी में सेटल्ड हो जाते हैं बढ़िया से। Although they shared the same room, this was the turning point of their friendship. हालांकि दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, बावजूद उनके रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का यह एक अलग मोड़ आ जाता है। नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और अब वे दोनों को बहुत कम ही देख पाते हैं। थर्ड फेज, व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन। और जब लेखक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय चला जाता है तो उसे एक अलग कमरा दिया जाता है। दिस मेड देयर फ्रेंडशिप बॉन्ड वीकर एज द कॉमन लिंक बिटवीन द सेम रूम स्नैप्ड। और यहाँ से उन लोगों की दोस्ती और कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि उन लोगों का जो कॉमन लिंक है वह टूट जाता है, छिन जाता है। शी बिकेम क्वाइटर एंड प्राइवेट एंड कीप द स्पिनिंग व्हील ऑल डे लॉन्ग। और वह ज़्यादा शांत हो जाती है, एकांत हो जाती है और हमेशा अपने चरखे के पास ही पूरा दिन बिताती है। शी वुड फीड द स्पैरो वंस अ डे इन दिस वाज द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी नाउ। और वह दिन में एक बार गोरैयों को खिलाती, और यही एक चीज थी जो उन्हें एक बार खुश रखता। सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल। 3 कारणों को आप मेंशन करें, बताएं कि ऑथर की, लेखक की जो दादी थी वह डिस्टर्ब क्यों हो गई थी जब वह सिटी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। When the author used to live in the village with her, they both had a good friendship. जब ऑथर गांव में रहता था तब उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। She used to wake him up, got him ready, and would also accompany him to also. वह उसे उठाती, तैयार करती और साथ ही स्कूल को जाती। All this changed when they moved to the city. और सब कुछ परिवर्तित हो गया, बदल गया जब वे शहर आ गए। द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। और जो दादी थी वह निम्न कारणों से डिस्टर्ब हो गई थी। नंबर 1 जो है, पहला कारण, शी नो लॉन्गर कुड हेल्प हिम इन लेसन्स। अब लेखक के
को सहायता नहीं कर पाती थी, उसके पाठ से संबंधित है। एज ही स्टार्टेड गोइंग टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू कर दिया था, और दिस बिकेम ए बैरियर फॉर हर, और यही जो है इंग्लिश मीडियम वह बाधा बन गया। देर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, गांव में तो ईश्वर की प्रार्थना होती थी, उनके बारे में बताया जाता था, धर्म ग्रंथ बताया जाता था, शास्त्र पढ़ाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर ना तो गॉड के बारे में और ना ही स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाई होती थी। तीसरा नंबर, देर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तीसरा नंबर, शी डिड नॉट लाइक हिम टेकिंग द म्यूजिक लेसन, और वह उन्हें म्यूजिक का पाठ, संगीत का पाठ लेना पसंद नहीं था। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार म्यूजिक सिर्फ भिखारियों और शरणार्थियों के लिए था। Mention 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. उन तरीकों के बारे में बताएं कि दादी अपना दिन कैसे बिताती थी जब ऑथर बड़ा हो गया। His grandmother changed a lot since he grew up. मतलब उसकी दादी काफी परिवर्तित हो गई जब वह बड़ा हो गया। लेखक, शी वुड स्पेंड हर डे एट द स्पिनिंग व्हील चैंटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग स्पेरोज। दिन बीत जाता उनमें चरखा के चलाने में, चरखा के पास बैठने में, चैंटिंग प्रेयर्स प्रार्थना चैंट करने में, एंड फीडिंग स्पेरोज और गोरैयों को खिलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। मतलब वह ओड तरीका क्या था, किस तरह उन्होंने ऑथर के दादी ने बिहेव किया अपने मृत्यु से कुछ देर पहले। शी डिड नॉट प्रे द इवनिंग बिफोर डाइंग, वह हमेशा प्रार्थना करती थी, लेकिन वह शाम जब उनका निधन होता उससे एक ठीक वाली शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। She collected the women from the neighborhood and started singing homecoming of the warriors with the help of the drum. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो आस पड़ोस के महिलाओं को बुलाया और फिर गाना शुरू कर दिया। The next morning when she fell ill, she said her end was near. और अगली सुबह जब वह बीमार पड़ गई थी तो उन्होंने कहा कि उनका अंत निकट आ गया है। She started praying peacefully, और वह शांतिपूर्ण प्रार्थना करना शुरू कर दिया। While laying on her bed, मतलब अपने बिस्तर पर लेटे हुए। She refused to talk to anyone during her last hours, और उन्होंने किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया अपने अंतिम समय में। 5 number question, mention the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. मतलब उस तरीके को, उस वे को बताएं जिस तरीके से स्पैरोज ने, गोरैयों ने अपने दुख को व्यक्त किया तब जब ऑथर की दादी गुजर गई। आंसर है, द ग्रैंड मदर यूज टू फीड द स्पैरो इन हर बेरेंडा ईच डे, यानी ग्रैंड मदर जो है वह प्रत्येक दिन गोरैयों को खिलाती। शी डेवलप्ड ए स्पेशल रिलेशनशिप विद देम, और उन्होंने गोरैयों के साथ एक अच्छा संबंध तैयार कर लिया था। When she died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting in a scattered way around in the veranda. और जब उनकी मृत्यु हो गई दादी की, तो हजारों की संख्या में गोरैया आए और उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया बेरंडा में इधर उधर बैठकर। They did not chirp and there was complete silence. कोई भी पक्षी, कोई भी गोरैया नहीं चर्प कर रही थी, चहचहा रही थी, अब पूरी तरह शांत था माहौल। The author's mother tried to feed them by breaking the bread and throwing it in front of them. और ऑथर की जो माँ है उन्होंने इन गोरैयों को रोटी तोड़ कर देकर खिलाने की कोशिश की, बट दे डिड नॉट ईट एनीथिंग, लेकिन उन गोरैयों ने कुछ नहीं खाया। व्हेन द फैमिली कैरीड ग्रैंडमदर्स कॉप्स दे ऑल फ्लू अवे क्वाइटली, और जब फैमिली थे उन्होंने ग्रैंडमदर के शव को लेकर चले गए तो सभी गोरैया भी शांतिपूर्वक चले गए। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। लेखक की दादी एक धार्मिक व्यक्ति थी, तो किन तरीकों से हम जानते हैं कि वह ऐसी थी। आंसर है,
When she lived in the village with the author, she used to sing prayers in monotonous sound while getting him ready each morning. जब वह गांव में रहती थी और आथर को तैयार करती थी तो वह गीत गाती थी, नीरस ही सिंग होता होता था, फिर भी वह प्रत्येक दिन गाती थी. शी यूज टू वॉक द ऑथर टू हिज स्कूल एंड देन विजिट द टेम्पल अटैच टू द स्कूल एवरी डे. वह ऑथर के साथ स्कूल जाती, उसके बाद फिर वह मंदिर चली जाती जो कि स्कूल से अटैच था. शी वुड सीट एंड रीड स्क्रिप्चर्स. वह वहां बैठती और शास्त्रों को पढ़ती. Later, when they moved to the city, she would carry the beads of the rosary with her all the time. और जब वह शहर की ओर आई तो वह हमेशा माला फेरती. She would continuously chant her prayers and her hand remained busy in telling the beads. वह हमेशा प्रार्थना करती रहती और अंगुलियां माला पे चलती रहती. When the author went to study to the university, और जब लेखक पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय चला जाता है, शी वेंट इनटू सेक्लूजन एंड स्पेंट हर होल डे इन चैंटिंग प्रेयर. वह एकांत हो जाती है और अपना पूरा दिन प्रार्थना को चैंट करने में बिता देती है. 7 नंबर क्वेश्चन. डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर. डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज. उन दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें जो परिवर्तन होते रहता है उसका वर्णन करें. क्या डिड देयर फीलिंग, उन दोनों की भावनाओं में कभी कोई परिवर्तन आया एक दूसरे के प्रति. इन द अर्ली डेज दे बोथ शेयर्ड ए गुड बॉन्ड. शुरुआती दिनों में तो वो दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी. शी वुड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल. वह उसे लेखक को स्कूल के लिए तैयार करती, उसके साथ जाती, अकम्पनी हिम एंड वुड कम बैक विथ हिम लेटर इन द डे. और बाद में फिर उसी के साथ वापस घर भी आती. शी वुड हेल्प हिम. वह उनकी सहायता करती विथ हिज स्टडी, उसके अध्ययन में, पढ़ाई में. एंड वुड टीच हिम प्रेयर्स बाय सिंगिंग इन मोनोटोनस टोन एवरी मॉर्निंग. और वह गीत भी, प्रार्थना भी उन्हें सिखाती प्रत्येक मॉर्निंग, सुबह. When they moved to the city, their relationship was strained. और जब वह सिटी गए तो उनके जो रिलेशनशिप आया उसमें कुछ कमी आई. He started going to an English medium school. She would no longer accompany him to the school or could not help him with the lesson. जब वह इंग्लिश मीडियम जाने लगा तो वह उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती और न ही उसके लेसन में कोई सहयोग कर पाती. She did not like his new school as they never taught him about God or scriptures. वह उन्हें इस नया स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि वह स्कूल उन्हें गॉड, ईश्वर और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाता. Later, when he started taking music lessons, she disapproved for it as she thought that music was only for beggars and harlots. बाद में जब वह म्यूजिक के पाठ के बारे में बताता तो भी वह उसे डिसअप्रूव कर देती क्योंकि उनका विचार था कि जो म्यूजिक है, संगीत, वह केवल भिखारियों और शरणार्थियों के लिए है. She stopped talking to him afterwards and would spend her day alone while chanting a praise. उसके बाद उसने बात करना भी काफी कम कर दिया और अपना दिन पूरे प्रार्थना में बिताती. When the author went to the university and then abroad, their bond weakened. और जब वह यूनिवर्सिटी गया उस लेखक, और उसके बाद फिर वह विदेश जाता है पढ़ने के लिए, तो उसका जो बॉन्ड था दादी के बीच और भी कमजोर हो गया. शी वुड स्पिन द व्हील द होल डे एंड चैंट हर प्रेयर्स. पूरा दिन स्पिन करने में लगती, चरखे चलाने में और प्रार्थना करने में. शी एक्सेप्टेड द सिक्लूजन. और उसने इस एकांत को एक्सेप्ट कर लिया था. नो, नहीं. Their feelings for each other did not change, but during the time a distance developed between them. उन दोनों के एक दूसरे के प्रति उन दोनों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया भावनाओं में, फीलिंग्स में. हाँ, दोनों में दूरियां जरूर बढ़ गई थी समय के साथ. 8 number question. Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो ग्रैंड मदर हैं, दादी, वह काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी? इफ यस, अगर हाँ, गिव इंस्टांसेस दैट शोज दिस. अगर हाँ तो उन उदाहरणों को बताएं जो यह दर्शाता है. यस, द ग्रैंड मदर वाज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन कैरेक्टर. हाँ, बिल्कुल, द ग्रैंड मदर जो थी वह काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन थी. द इंस्टांसेस टू शो देयर एज फॉलोज. और ये उदाहरण निम्न है.
शी हैड हर own thoughts about a school and their teaching. उनका यह अपना विचार था, थॉट था स्कूल और उनके टीचिंग के बारे में. शी कंसिडर्ड लर्निंग स्क्रिप्चर्स ए बेटर थिंग देन स्टडिंग साइंस और इंग्लिश. उनका यह विश्वास था कि जो शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, वह पढ़ना कहीं ज़्यादा बेहतर है अंग्रेजी और विज्ञान को पढ़ने से. शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक. उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं था. एज अकॉर्डिंग टू हर, क्योंकि उनके अनुसार म्यूजिक वाज फॉर लो लेवल पीपुल. जो संगीत था वह निम्न स्तरीय लोगों के लिए था. व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी इन सेक्लूजन, शी वुड स्पिन द व्हील, चैंट प्रेयर्स, टेल बीट्स एंड ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज. और जब वह यूनिवर्सिटी चला जाता है ऑथर, तो वह एकांत में चरखा चलाती, प्रार्थना करती और फिर गोरैयों को ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती. When the sang the homecoming of the various for hours and did not stop when her family tried a million times. और जब वह गीत गाना शुरू कर देती है, तब लोग काफ़ी उसे रोकने की कोशिश करती है फैमिली, लेकिन वो नहीं रुकती. ड्यूरिंग हर लास्ट टाइम शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. और अपने अंत समय में वह थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करके. सो शी ले साइलेंटली ऑन हर बेड. और वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रही. एंड चेंटेड हर प्रेयर्स टिल शी डाइड. और प्रार्थना करती रही जब तक कि वह डाइड नहीं हुई, मतलब उनका निधन नहीं हो गया. 9 नंबर क्वेश्चन. विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज वाइल टॉकिंग टू ईच अदर. किस भाषा में ऑथर यानी लेखक और उनकी दादी बात करते जब एक दूसरे से बात करते. तो आंसर है द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज टू टॉक टू ईच अदर इन देयर मदर टंग. दादी और लेखक अपनी मातृभाषा में ही बात करते. एज द ऑथर बिलोंग्स टू पंजाब स्टेट, जैसा कि लेखक पंजाब से बिलोंग करता है, दे वुड टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज. दोनों पंजाबी भाषा में ही बात करते. ठीक है जी, यह था आज का लेसन. यह पूरी तरह क्वेश्चन आंसर पर ही आधारित था. आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे. और यह भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.